आई एम डिसीजन मैथमेटिक्स वाला डिसीजन पढ़ रहा हूँ बच्चों। आपके लिए आज मॉक टेस्ट पेपर नंबर 59 है। 59 का मतलब हो गया 590 क्वेश्चन आपके पास होंगे। आज की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोड के बच्चों। तो आपके पास देखिए जो एनडीए सीयूटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट पेपर 12 बोर्ड के साथ साथ सभी बोर्ड के अंदर है। तो आपके पास 581 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है। आप अपनी कॉपी को निकालिए, अपने को टाइम पास नहीं करना है। आप अपनी कॉपी निकाल कर उसके अंदर क्वेश्चंस को लिखिए, नोट करिए, आपकी लाइफ चेंज होगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप अपनी कॉपी में नोट करिए और इनको क्वेश्चन को करिएगा। आपकी कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। 581 ये आपके पास मोड के क्वेश्चंस है, मॉडुलस के, जो सबसे हार्ड लगते हैं बच्चों। आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मॉडुलस से रिलेटेड हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपके पास पहला 581 नंबर का क्वेश्चन है -1 से 1 e की पावर मोड x dx। क्या है मोड x? आपको पता है मोड x की डेफिनेशन क्या है? x 0 से लेस देन है तो -x आएगा, x 0 से बड़ा या बराबर है पॉजिटिव x आता है। तो बच्चों इस डेफिनेशन का हर क्वेश्चन में ध्यान रखते हुए अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। -1 से 1 है, आप इसको लिखेंगे -1 से 0 लिखने के साथ साथ e की पावर -x dx प्लस 0 से 1 e की पावर x dx, ऐसा आप इसके अंदर करेंगे। तो मॉडुलस की डेफिनेशन का ध्यान रखते हुए इसको करिए। e की पावर -x का इंटीग्रेशन, e की पावर -x आ गया, माइनस का साइन बाहर है, -1 से 0 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, लिमिट 0 से 1। तो क्या आंसर आया? e की पावर -0 माइनस e की पावर 1 प्लस e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। पहले 0 को रखेंगे फिर -1 को रखेंगे तो आपके पास क्या आ गया? e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस e होगा -1 होगा। क्यों? e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो आपके पास क्या आंसर आ गया? 2e - 2 आंसर। ये सभी क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं, बट यही क्वेश्चन बोर्ड के अंदर भी एज इट इज ऐसे कैसे रहते हैं। 582 5 to 8 के अंदर -1 से आप देखिए -1 से 1 तक है, कंडीशन 0 से लेस देन है तो -1 से 0 तक 1 - 2x dx होगा, प्लस 0 से 1 तक आपके पास होगा 2x + 1 dx। तो हर टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है जो एनडीए सीयूटी आपके आगे आने वाले 12th बोर्ड है, अदर जितने भी कंपटीशन है स्कॉलरशिप के हैं, सभी कंपटीशन के अंदर यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी एंड सो ऑल इंडिया के सभी कंपटीशन में आते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट -1 से 0 होगा, -2 x का स्क्वायर x² 2 -1 से 0 2x² 2 0 से 1 का इंटीग्रेशन x हो गया 0 से 1। क्या आया? 0 प्लस का 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 - 0 प्लस 1 प्लस 0। ये आपके पास आ गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 और वापस माइनस का 1 हो गया तो माइनस का 1 और माइनस क्या हो गया? प्लस का 1 1 - 1 + 1 बराबर 4 आंसर। इस तरह से आपका इसका इंटीग्रेशन होगा। आप अपनी कॉपी में नोट करके लिखिए, और भी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 583 583 के अंदर आप देख रहे हैं -1 से 1 है, -1 से 0। क्यों? फिर मोड आ गया, मोड x है तो माइनस का x/x dx आएगा, प्लस 0 से 1 तक x/x। क्यों? मोड x की डेफिनेशन ये है, 0 से लेस देन होने पर -x लगाना और 0 से 1 बड़ा होने पर पॉजिटिव x लगाना। देखो समझ इस बात को, है ना? कई बार मोड के सवाल बड़ी परेशान करते हैं, इस चीज को लैंग्वेज को समझिएगा। और dx आपके पास है, x कैंसिल हो गया और आपके पास 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x -1 से 0, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से 1 -0 -1 और प्लस 1 - 0 क्या हो गया? माइनस प्लस
माइनस का 1 आ गया, 1 आ गया, बराबर क्या आ गया आंसर इसका 0 आ गया। तो अपनी कॉपी में नोट करिए, मोड एक्स ऊपर है चाहे नीचे है, आपको खोलना है और इस तरह से एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। 500 कौन सा क्वेश्चन 584 आपके पास है। 584 के अंदर क्या दे रखा है, 84 में -90 से 90 है, आपको पता मोड साइन एक्स है, साइन एक्स मोड के अंदर है, आपको पता है साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो -π/2 से 0 तक ये माइनस में आएगा आपके पास, प्लस 0 से लेके π/2 तक ये प्लस का साइन एक्स dx होगा। तो इस तरह से माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, माइनस π/2 से 0 होगा और 0 से π/2 में साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होगा और लिमिट 0 से π/2 होगा। ठीक है, तो आपने लिमिट रखी cos 0 माइनस कोस -90 है, माइनस कोस 90 और माइनस का cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 हो चाहे -90 हो 0 होती है, माइनस cos 90 की वैल्यू 0 और ये माइनस माइनस 1, क्यों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो आपके पास 2 आंसर आ गया, आपके पास ये 2 आंसर होगा इसका। इस तरह से 584 नंबर का क्वेश्चन आपने देखा, मोड साइन एक्स है, आपको पता है -90 से 0 तक ये नेगेटिव में होगा, क्यों होगा क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैसे भी नेगेटिव आपके पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 585 585 है, 585 है, -2 से 2 है, मोड x dx है। वैसे तो इवन आउट कर सकते हैं पर और फंक्शन है इसलिए 0 नहीं हो सकता। तो आपको पता है मोड की डेफिनेशन अभी बताई थी आपको मैंने, -2 से 0 तक -x dx होगा, प्लस 0 से 2 तक ये प्लस का x dx होगा। तो अगर भाई समझ में -2 से 0 तक नेगेटिव होगा और 2 से 0 से 2 तक ये पॉजिटिव होगा। मोड x की डेफिनेशन लगाई तो आपको पता है x का इंटीग्रेशन x² - 2 से 0 प्लस x का इंटीग्रेशन x² 0 से 2, तो -1/2 0 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो गया 4/2 क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4/2, 4 से 2 कैंसिल हुआ, 4 से 2 कैंसिल हुआ, 4 आपके पास इसका आंसर आ गया। क्या आ गया इसका आंसर, 4th आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 586 ये देखो, -1 से 3 तक 586 -1 से 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है, -1 से 0 तक चलेगा तो माइनस का 1 आएगा और 0 से 1 तक चलेगा 0 आएगा, 1 से 2 तक चलेगा 1 dx आएगा और 2 से लेकर 3 तक 2 dx आएगा। क्यों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने आपको बता रखा है 0 से 1 तक, इट मींस 0 से x और 1 तक है हमेशा 0 होगा, जैसे 1 इंक्लूड होगा और 2 इंक्लूड नहीं होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों आपके पास यह है -1 और -1 तो बाहर, 1 का इंटीग्रेशन -1 से 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ये 0 हो गया बस केवल यहाँ पर। 1 का इंटीग्रेशन x 1 से 2 है और 2 का इंटीग्रेशन 2x 2 से 3 है, क्या 0 प्लस का 1, क्यों और माइनस प्लस 1 हो गया, अरे भाई 0 माइनस 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 1 प्लस का 1, 0 2 माइनस का 1 प्लस 2 3 माइनस का 2, क्या गया आपके पास -1 और 2, 1 से कैंसिल 2 आपके पास इसका आंसर आ गया। कैसे आप लिमिट रखोगे 0 से -1 तक, तो माइनस तो 4 मिलेगा और -1 ये दे रखा तो माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ये था 586 क्वेश्चन नंबर आपके पास। 587 है, 0 से π/4 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x है, 1 को आप लिख सकते हैं cos² x प्लस साइन² x प्लस 2 sin x cos x
पता है किसका होल स्क्वायर बन गई ये? साइन एक्स प्लस कोस एक्स का। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का क्या फॉर्मूला था बच्चों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कोस एक्स प्लस साइन एक्स आपके पास आ गया इंटू डी एक्स आ गया प्लस बस प्लस क्यू होल स्क्वायर हट गए, रूट का साइन हट गया अपने पास। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, लिमिट 0 से π/4 तो साइन π/4 माइनस साइन 0 माइनस कोस π/4 माइनस कोस 0। ठीक है, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, साइन 0 की वैल्यू 0, 1/√2 प्लस का 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसका आंसर आ गया ए। क्यों? कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है और साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, तो ये माइनस का कोस एक्स आ गया। लिमिट 0 से π/4 रखा, पहले π/4 रखा फिर 0 रखा, दोनों कैंसिल हो गए और इसका आंसर आ गया ए। ये था 587 क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 588 588 500 2 से 3 मोड x माइनस 2 dx। देखो मोड आ गया फिर, है ना। आपको पता है मोड का साइन कैसे खोलते हैं, एक्सपेंड कैसे करते हैं? जिस पॉइंट के ऊपर 0 होता है, 2 पे 0 होता है आपको पता है, तो आप क्या करेंगे? x 2 से छोटा है तो माइनस का साइन लगाएंगे, x 2 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव का साइन लगेगा। ठीक है, अब देखो लिमिट 2 से 3 है, ये 2 से 3 आ गया, 2 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, रूट मॉडुलस का साइन ऑटोमेटिक हट गया। इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x²/2 2 से 3 माइनस का 2x 2 से 3, ये बात आपके पास आ गई ना। अब क्या करेंगे आप? 1/2 9 माइनस 4 माइनस 2 3 माइनस 2 9 में 4 गए 5/2 माइनस का 3 दूनी 6 माइनस का 1/2, ये आंसर आपके पास आ गया। देखते हैं वापिस कहीं गलत तो नहीं है। x का इंटीग्रेशन x²/2 2 से 3 लिमिट है माइनस 2x 3 का स्क्वायर 9 में 5 गया 2/4 माइनस का 2 3 में 2 गए तो 1। हाँ, तो ये गलत करके देखो, 3 में 2 गए तो 1 आया, 1 को 2 से किया 2, तो ये आंसर आ गया आपके पास 1/2। कैसे? 2 दूनी 4 में 5 में 4 गए थे 1/2। तो देखो यहाँ पर मोड का जब इंटीग्रेशन करते हैं इसका रिजल्ट कभी भी इंटीग्रेशन नेगेटिव में रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रखना। ये गलती पकड़ में आ गई अपने, इस तरह से कभी कभी रॉन्ग हो जाते हैं तो अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 589 589 है। आपको पता है माइनस हाफ से हाफ है, कोस एक्स है, log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। मैंने आपको बता रखा है माइनस ए से लिमिट होती है, ऐसे केस में 2 कंडीशन बनती है, 0 इफ ओड फंक्शन। क्या? कौन सा फंक्शन? ओड फंक्शन। और इवन होता है तो 2 0 से a fx dx होता है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ आप देखिए कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, बट log देखो fx रखूंगा मैं, इसको सपोज किया fx है, ये fx के अंदर क्या हुआ? कोस x log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बच्चों जब भी माइनस ए से लिमिट आती है, ऐसे फंक्शन को आप देखिए इवन है ओड है, अगर ओड है तो 0 होगा, तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। वो माइनस एक्स रखा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, माइनस रखूंगा इसको प्लस करूंगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा और वापिस ये बन के आ जाएगा आपके पास। तो आपने क्या देखा कि x की जगह माइनस एक्स रखने पर वापिस वही फंक्शन आ गया, इसका मतलब ये ओड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये? ओड फंक्शन है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया? 0। आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 590 आपके पास है। 0 से 1 log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ये सवाल आपको दे रखा है ना। अब आपको पता है इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा,
जिससे अपन इसको कर सके। अब यहाँ पर अपने इसकी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि आप ऐसे क्वेश्चन को fx बराबर आई बराबर सपोज करेंगे और प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज है पता आपको? 0 से a f x dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx। इस प्रॉपर्टीज का इसके अंदर अपन यूज करेंगे। यूज किया तो आपके पास क्या आएगा, है आपने क्या देखा, y बराबर 0 से 1 log x की जगह यहाँ पर a है, a की जगह 1 है, तो आप इसको लिखेंगे 1 माइनस 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x इंटू डी एक्स। एक से कैंसिल हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे। नाउ ऐड 1 इंटू, दोनों को ऐड करेंगे तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू 0, i बराबर 0। क्यों? जैसे आप ऐड करेंगे ये log 1 बनेगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये भी ऑप्शन के अंदर है, यही बोर्ड के अंदर 4 मार्क्स का आता है। तो बच्चों आपके जितने भी आप अपने साथी लोग हैं उनको करिए। मैं आपको कह रहा हूँ आप जिंदगी में आप याद करेंगे कि वास्तव में मैथमेटिक्स वाले डिसीजन ने हमारे को ये बात बताई और हमने इनको करने से हमारी लाइफ चेंज कर दी। जितने भी आप ऑल इंडिया के कंपटीशन दे रहे हैं, जिसमें मैथमेटिक्स आती है, सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ज्यादा से ज्यादा करिए, बेनिफिट लीजिए। आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, मेरी बात मान के देखिए, जो 12th में पढ़ रहे हैं और जो पढ़ चुके हैं, ऑल इंडिया का जो भी कंपटीशन अभी आने वाले हैं और हैं, जेट जितने भी कंपटीशन हैं, सबका प्रोसेस एक ही है। इसीलिए ध्यान रखिए, आप इस क्वेश्चन को करिए और बेनिफिट लीजिए।